नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। आइए बात करते हैं अजब आईपीएल की गजब कहानी की, जहां पर कि ऐसा दिखाई दे रहा है क्लियरली कि चेन्नई सुपर किंग को छोड़ करके बाकी जितनी भी टीमें हैं ये सारी की सारी टीमें मिल करके चेन्नई सुपर किंग के लिए खेल रही हैं। ये टीमें मेक श्योर कर रही हैं कि हम भले ही हार जाएं लेकिन हमारे बड़े साहब की टीम यानी कि ये चेन्नई सुपर किंग ये कुछ भी करके प्लेऑफ में पहुंच जाए। और इसी कोशिश के तहत लगभग पिछले एक महीने से हम लोग देख रहे हैं कि पंजाब की जो टीम है ये 13 पॉइंट पर ही अटकी पड़ी है। इस टीम के पास बहुत मौके थे 13 पॉइंट से 15 पॉइंट पर आने के, 15 से 17, 17 से 19 पॉइंट पर आ सकती थी ये टीम, लेकिन प्रीति जिंटा की ये जो टीम है ये सीएसके यानी कि बड़े साहब की टीम के प्रति इतनी वफादार है, इतनी लॉयल है। अब भाई लॉयल होना तो लाजमी है ना, क्योंकि बड़े साहब की जो टीम है वहां पर भी किंग्स है और प्रीति की जो टीम है इसमें भी किंग्स है। तो ये सब देख करके हम अच्छे से समझ सकते हैं कि एक जो किंग है नॉर्थ का, उसका दिल साउथ के किंग के लिए क्यों धड़क रहा है। खैर, साउथ का किंग यानी कि चेन्नई सुपर किंग आज शाम को भिड़ने वाली है एसआरएच से, जिसमें कि शायद हमें थाला धोनी का रिटायरमेंट यानी कि उनका विदाई समारोह जो है वो देखने को मिल जाए। खैर, थाला विदाई समारोह जो है वो जब होगा तब होगा। फिलहाल हम बात करते हैं कल के मैचेस की। तो कल आपने देखा था दोपहर में आरसीबी की टीम भिड़ती है पंजाब की टीम से, जहां पर कि पंजाब का कप्तान यानी कि सरपंच श्रेयस अय्यर, जो कि बड़े बड़े दावे करते हैं कि जहां मैटर बड़े होते हैं सरपंच वहां खड़े होते हैं, जबकि इतिहास गवाह है इस बात का कि जब भी बड़े बड़े मैटर हुए हैं सरपंच साहब कभी वहां पर खड़े नहीं हुए हैं। और इस बात का बेस्ट एग्जांपल है पिछले साल के आईपीएल का फाइनल, जहां पर कि रोमारियो शेफर्ड की बॉल पर ये सरपंच साहब जो हैं ये गच्चा खा जाते हैं और जितेश शर्मा को कैच दे देते हैं। और हूबहू यही वाला सीन आपने कल के मैच में भी देखा, जहां पर कि लगभग सिमिलर अंदाज में सरपंच साहब आउट हुए हैं। और यही सरपंच साहब जब टॉस जीतते हैं तो बड़े बड़े दावे करते हैं कि भैया इस ग्राउंड का पैटर्न है, टीमें चेस कर लेती हैं, यहाँ पर डीसी ने चेस करा, एमआई ने चेस करा, तो हम भी चेस कर लेंगे। Oh, really? लेकिन यही तो गलती है पंजाब वालों की। उन्हें लग रहा है कि अर्शदीप या फिर ये यूजी चहल या मार्को यंसन या लोकी फर्ग्यूसन, इन जैसे बॉलर्स को लेकर के ये लोग चैंपियन बन जाएंगे। इस गलत फहमी में जी रही थी पंजाब की टीम, और ये जो गलत फहमी का गुब्बारा है ये पिछले 4-5 मैचेस से फूटता चला आ रहा है। इसके बावजूद पंजाब और पंजाब के जो कोच हैं रिकी पॉन्टिंग, उनके कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। इन लोगों ने सोचा था कि हमारे जो बॉलर्स हैं ये भुवनेश्वर कुमार की तरह हैं या रबाडा की तरह हैं या फिर जोश हेजलवुड की तरह हैं, जो कि आरसीबी को पानी पिला करके पेल देंगे। लेकिन नहीं, पंजाब के बॉलर कितने नूबड़े हैं ये आपने कल देख लिया, जहां पर कि आरसीबी की टीम अच्छे से पेलती है, कंबल कुटाई करती है। पहले तो हमारे सम्राट चोकल आते हैं, वो 50 मारते हैं, फिर वेंकटेश अय्यर आता है, और वेंकटेश अय्यर से पहले हमने देखी थी डीडीपी यानी कि देवदत्त पडिक्कल की पारी, और एंड में हमने देखी टिम डेविड की ताबड़तोड़ कंबल कुटाई, जिसकी बदौलत ये जो आरसीबी की टीम है ये आराम से 200 का आंकड़ा जो है वो पार कर लेती है। और बाद में जब टारगेट को चेस करने की बारी आती है तो हमने देखा ये प्रियांश आर्या या प्रभ सिमरन और पंजाब के बड़े साहब यानी कि सरपंच साहब कब आते हैं कब चले जाते हैं पता ही नहीं चलता है। और यहीं पर मौका मिल जाता है आरसीबी की सोशल मीडिया टीम को पंजाब को ट्रोल करने का, क्योंकि भूलिएगा मत ये पंजाब की टीम जिनका कि इससे आरसीबी से कहीं कोई मैच था नहीं, इसके बावजूद ये पंजाब वाले जो हैं जबरदस्ती में उड़ते तीर लेते हैं। आरसीबी का जो 49 ऑल आउट का जो रिकॉर्ड है उसे मॉक करते हैं, ट्रोल करते हैं, 49 फॉर 1। और उसके पहले जब आपको याद हो तो पंजाब और कोलकाता का मैच था जो बारिश की वजह से रद्द हो गया था। उस मैच के बाद ये पंजाब वाले बड़े जोश में आते हैं, दित्ता 1 पॉइंट दित्ता, साडा दिल बड़ा बड़ा है जी, दित्ता 1 पॉइंट दित्ता। और शायद कोई माने या ना माने लेकिन ये जो घमंड में उड़ रहे थे पंजाब वाले, यही घमंड जो है इनके पतन का कारण बन गया। ये पंजाब वाले जो कि शुरू के 7 में से 6 में जीतकर हवा में उड़ रहे थे, आप देखिए ऊपर वाले ने इन्हें कैसे जमीन पर ला करके पटका है कि यही पंजाब की टीम जो है वो पिछले 6 में से 6 मैच हार चुकी है और 13 पॉइंट पर ये टीम अटकी थी, अब भी 13 पॉइंट पर ही अटकी है। और मजे की बात देखिए कि ये पंजाब की टीम जो कि पिछले 6 में से 6 मैच हार चुकी है, इसी टीम को 25 अप्रैल 2026 को आकाश चोपड़ा ने ट्रॉफी पकड़ा दी थी। तो आप समझ सकते हैं कि आकाश चोपड़ा और उसका क्रिकेट नॉलेज या उसका जो एनालिसिस है वो कितना सही होता है कितना गलत होता है। और ये पंजाब की टीम जो कि सोच रही थी कि हम ये 222 का टारगेट चेज कर लेंगे, भाई साहब ये तो 200 भी नहीं बना पाते हैं। लेकिन हाँ, शशांक सिंह, स्टोइनिस और सुयश शेरगिल ये 3 खिलाड़ी हैं जिन्होंने बल्लेबाजी में अपना बेस्ट देने की कोशिश करी है। अदरवाइज हम लोग बात करें पंजाब के टॉप ऑर्डर की तो कूपर कॉनोली के अलावा टॉप ऑर्डर में कोई भी नहीं चला। प्रियांश, प्रभ सिमरन, श्रेयस
सुपर डुपर फ्लॉप हुए। वहीं पंजाब की बॉलिंग की बात करें तो हरप्रीत बरार, जिसे कि भाई साहब पूरे टूर्नामेंट में बिल्कुल भी नहीं खिलाया गया, लेकिन कल हरप्रीत बरार को मौका मिलता है और दोनों हाथों से वो इस मौके को गुपच लेता है। पहले जेकब बैथल और बाद में देवदत्त पडिक्कल, इन दोनों को आउट करके कहीं न कहीं पंजाब को कमबैक कराने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरे एंड से भाई साहब वहां तो लंगर खुला था और इस लंगर को अच्छे से इनकैश करते हैं विराट कोहली, ये वेंकी अय्यर, टिम डेविड और देवदत्त पडिक्कल। खैर ये तो बातें हो गई घमंड में उड़ते पंजाब और उनके लपड़ झंडिस परफॉर्मेंस की। अब बात करते हैं दूसरी लपड़ झंडिस टीम यानी कि राजस्थान रॉयल्स, जो कि तकरीबन 10 दिन के बाद कोई मैच खेलने उतरे थे और ये लोग मैच खेल रहे थे डीसी के अगेंस्ट। उस डीसी के अगेंस्ट जिसने कि अपने पिछले ही मैच में पंजाब को चारों खाने चित कर दिया था और अच्छा खासा मोमेंटम लेकर के आई थी ये डीसी की टीम। और कल भी हमने देखा डीसी वाले उसी मोमेंटम को कंटिन्यू करते हैं, जहां पर डीसी का कप्तान यानी कि अक्षर पटेल टॉस जीतता है और फील्डिंग का फैसला करता है और इस फैसले को सही साबित करता है लुंगी एनगिडी, जो कि शुरुआत में ही जायसवाल को आउट कर देता है। हालांकि जायसवाल के आउट होने के बाद वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरैल और इनका कप्तान वो सुट्टेबाज रियान पराग वो थोड़ा दम दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन ये जो पिच था इस पर 190 या फिर 193 का जो टारगेट था ये बिल्कुल भी सेफ नहीं था, क्योंकि इस टारगेट को बाद में डीसी की टीम आराम से चेस कर लेती है और लगभग यही बातें जो है वो सुट्टेबाज रियान पराग जो है वो मैच के बाद बोलता भी है कि यार हम लोग 220 230 सोच रहे थे, लेकिन 190 का टारगेट जो था ये बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं था। और हमने देखा भी जैसे ही रियान पराग आउट होता है उसके बाद इस टीम का जबरदस्त लेवल का कोलैप्स होता है। ये जो मिचेल स्टार्क है ये आते ही 4 विकेट लेता है और वो आरआर की टीम जो कि लग रहा था कि 210 220 तक पहुंच जाएगी, भाई ये तो 200 भी नहीं बना पाते हैं और 193 पर इनकी गाड़ी रुक जाती है। और फिर बाद में हमने देखा ये जो टारगेट था 193 का, इसे कहीं ना कहीं हलवा बना करके रख देते हैं अभिषेक पोरेल और केएल राहुल। जिस अंदाज में ये लोग खेल रहे थे हमें लग रहा था कि डीसी की जो टीम है ये आराम से 17-18 ओवर में जीत जाएगी, लेकिन नहीं। तभी पोरेल आउट होता है, अच्छी 50 बनाता है वो, उसके बाद आउट होता है, उसके बाद केएल राहुल भी आउट हो जाता है। फिर आप देखते हैं डीसी में मिनी कोलैप्स होता है। जोफ्रा आर्चर, ब्रजेश शर्मा 2-2 विकेट लेकर के जाते हैं। हमें लग रहा था कि डीसी वाले फिर से चोक कर जाएंगे, लेकिन नहीं। हर बार की तरह डीसी का जो संकट मोचन है यानी कि आशुतोष, वो फिर से आता है और जीटी को जीत दिला देता है। लेकिन डीसी वाले जिस अंदाज में ये मैच जीते हैं कहीं ना कहीं वो थोड़े से शर्मिंदा महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि जिस अंदाज में अभिषेक पोरेल और केएल राहुल बैटिंग कर रहे थे हमें लग रहा था कि डीसी बहुत आराम से जीत जाएगी। लेकिन वो नया खिलाड़ी, वो क्या नाम उसका, साहिल प्रकाश करके या फिर मिलर या स्टब्स, ये कब आते हैं कब जाते हैं, कहीं ना कहीं ये लोग आरआर को जिताने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन ये जो कप्तान है इनका डीसी का अक्षर पटेल, कल फिर एक ताबड़तोड़ 30-35 मार जाता है और बाद में आशुतोष आता है और डीसी को जीत दिला करके आरआर को बाबा जी का ठुल्लू पकड़ा देता है। अब यहाँ पर देखिए बड़ा ही दिलचस्प वाला सिनारियो, जो कि आरआर और पंजाब इन दोनों को सेम पेज पर लेकर के आ जाता है। दोनों टीमों का जो टूर्नामेंट है काफी पॉजिटिव तरीके से शुरू होता है। दोनों ही टीमें अपने शुरुआती सारे मैचेस जीतती हैं, लेकिन उसके बाद इन दोनों ही टीमों का जबरदस्त वाला डाउनफॉल आ जाता है। जहां आरआर की टीम का जो डाउनफॉल है वो अपने ब्लेंडर या फिर उनके ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से हुआ, वहीं पंजाब का जो डाउनफॉल है वो घमंड की वजह से हुआ है। जानबूझ करके उड़ते तीर ले रहे हैं, दूसरी टीमों को जबरदस्ती में ट्रोल कर रहे हो। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि दुनिया गोल है, आप जो करोगे वो घूम फिर करके आपके ऊपर आएगा ही आएगा। लेकिन ये बात आप जानते हैं, मैं जानता हूं, लेकिन मुझे लग रहा है कि पंजाब की जो सोशल मीडिया टीम है या जो श्रेयस अय्यर की बहन है वो शायद इस चीज को नहीं जानते हैं या फिर इस चीज में बिलीव नहीं करते हैं, तभी तो कभी कोलकाता को ट्रोल कर रहे हैं, कभी आरसीबी। अरे तुम्हारा तो मैच भी नहीं हुआ था आरसीबी से, लेकिन इसके बावजूद तुम 49 ऑल आउट का ट्वीट कर रहे हो, उनका मखौल उड़ा रहे हो। और आप देखिए कर्मा ने कितना जबरदस्त थप्पड़ मारा है इन लोगों को। ये लोग 49 वाला ट्वीट करते हैं, कल तो भाई साहब आपका 49 पर 3 विकेट गिर चुके थे। और मैं सच बताऊं ना तो मुझे देख करके बहुत अच्छा लगा जिस तरह से आरसीबी की सोशल मीडिया टीम ने कल भाई साहब इलाका धुआं धुआं कर दिया। कोई कोर कसर नहीं छोड़ी आरसीबी वालों ने पंजाब को उनकी औकात दिखाने में। एक के बाद एक ट्वीट आ रहा है, एक के बाद एक मीम शेयर किया जा रहा है। कहने का मतलब यह है मेरा कि ग्राउंड में आरसीबी के प्लेयर्स ने और सोशल मीडिया पर आरसीबी की जो सोशल मीडिया टीम है, इन्होंने इलाका धुआं धुआं कर दिया है। इतनी बुरी तरह से ये लोग पंजाब की धज्जियां उड़ा रहे हैं कि पूछिए मत। वैसे देखा जाए तो पंजाब के साथ ही जो कुछ भी हो रहा है ना, ये पंजाब वाले डिजर्व करते हैं। इन चीजों का इनविटेशन तो पंजाब वालों ने खुद ही दिया है। अच्छा, इनविटेशन से मुझे याद आया कि आज शाम को चेन्नई के चेपॉक नाम के मैदान में थाला का विदाई समारोह आयोजित किया गया है, जिसके इन्विटेशन जो है वो सुरेश रैना या फिर बाकी जो प्लेयर्स हैं उन सब तक पहुंच चुके हैं। तो आज शाम को जो मैच है एसआरएच और चेन्नई का, उसमें क्रिकेट में क्या होता है क्या नहीं होता है वो चीजें रह जाएंगी साइड में, और सारा का सारा जो अटेंशन है, जो लाइमलाइट है, ये लूट करके ले जाएंगे थाला, क्योंकि थाला ने बहुत पहले से ही अपना रिटायरमेंट प्लान करके रखा है। अगर आपको याद होना तो थाला ने बहुत पहले ही ये बात कह दी थी
कि वो अपने आईपीएल का आखिरी मैच जो है वो चेन्नई में खेलना चाहेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे अपने ओडीआई करियर का लास्ट मैच उन्होंने अपने होम ग्राउंड यानी कि रांची में खेला था। और यही थाला आज शाम को अगर आपको खेलते हुए दिख जाएं तो आश्चर्य मत कीजिएगा, क्योंकि अगर थाला साहब आज खेलने उतरेंगे तो वो चेन्नई को जिताने के लिए नहीं, बल्कि आईपीएल से एज अ क्रिकेटर रिटायर होने के लिए या फिर चेन्नई सुपर किंग को एज अ प्लेयर टाटा बाय बाय बोलने के लिए उतरेंगे आज शाम को। ये मेरा मानना है, आपका क्या मानना है इन सारी ही बातों के बारे में आप भी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। जिस तरह से पंजाब की टीम जो कि बहुत ज्यादा हवा में उड़ रहे थे, खाम में उड़ते तीर ले रहे थे, वही उड़ते तीर जो है वो पंजाब वालों के पिछवाड़े में घुस चुके हैं। आपका क्या मानना है इन सारी ही बातों के बारे में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। फिलहाल आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।